माँ रेवा तेरा पानी निर्मल कल कल बह तो जाए रे। इस गीत को सिर्फ हम प्रदेशवासी कुछ वर्षों से सुनकर ही तसल्ली पा रहे थे, लेकिन माँ नर्मदा का वो कल कल बहता शुद्ध और पवित्र रूप जैसे आंखों से ओझल सा हो गया था। होशंगाबाद में माँ नर्मदा को प्रदेश की सरकार ने करोड़ रुपए खर्च करके भी प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाई। वह 50 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन भी कर दिखाया। आज माँ नर्मदा शिवपुत्री 80% शुद्ध हो चुकी हैं। आपको बता दें कि केंद्र व राज्य सरकार हर 5 साल में माँ नर्मदा को शहर के गंदे नालों व प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं लाती हैं। नर्मदा के नाम पर वही करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाते हैं। वहीं शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी नर्मदा को लेकर एक पत्र लिखा है। 15 साल की शिवराज सरकार में लाखों रुपए का फंड मां नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए आया, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं कर पाई और मां नर्मदा को स्वच्छ बनाने के लिए उनके हर अभियान जो है विफल रहे। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में भी ये देखने को मिला कि 80% से अधिक अवैध उत्खनन पर रोक लगाई गई ताकि मां नर्मदा को स्वच्छ बनाया जा सके। मां का जो निर्मल जल है वो उसी रफ्तार से बहे और जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं और उनको स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना महामारी के चलते देखने को मिल रहा है कि मां बहुत अधिक प्रतिशत में जो है स्वच्छ हो गई हैं। उनका जो जल है याचमन करने योग्य वापस हो चुका है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी जो स्थिति में आज हम आ गए हैं वापस से मां नर्मदा को स्वच्छ बनाने के लिए आप आगे भी प्रयासरत रहें ताकि मां नर्मदा का जल इसी प्रकार स्वच्छ रहे। माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त नहीं करूँगा तब तक जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। पर वे भी अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष हो गए, पर माँ नर्मदा को प्रदूषण से मुक्ति नहीं दिला सके। प्रदेश की व नगर की पालिका भी जो नहीं कर पाई, वह कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन ने कर दिया। जीवनदायिनी माँ नर्मदा नदी का जल पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से 19 तक मां नर्मदा का जलस्तर फरवरी में ही गिर जाता था। नर्मदा में मिलने वाली सैकड़ों नदियां भी सूख जाती थी। उन्हें भी लॉकडाउन ने नया जीवन दान दिया है, जिसे जिले में कहीं भी मई माह के चलते भी जल संकट देखने को नहीं मिल रहा। जो शहर के गंदे नाले मिले हैं उनको लेके क्या कहना है? मैं सरकार से, वर्तमान सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि शहर के जो गंदे नाले मां नर्मदा में मिल रहे हैं उन्हें तत्काल बंद करना चाहिए। उसके लिए बड़े प्रोजेक्ट आना चाहिए और उस पर शीघ्र कार्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फाइलों में दबकर वह कार्य रह जाए। अगर गंदे नाले शहर के बंद कर दिए जाए तो 100% मां नर्मदा का जल स्वच्छ हो जाएगा। आपका बहुत ही अच्छा बिंदु है जो आपने उठाया है, क्योंकि जिस चीज़ के सपने कई लोग कई सालों से दिख रहे हैं वो देख के आज इतनी खुशी होती है कि हमारी नर्मदा नदी बहुत स्वच्छ है, निर्मल है और प्रदूषण मुक्त है। इन बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि करोड़ों की जो योजनाएं बनती थी उसमें जन सहयोग कितना रहता था, एक विषय वो है, और योजनाएं कितनी अच्छे से लागू होती थी, 2 विषय, और तीसरा वो योजनाएं क्या सही में पूरी होती तब भी प्रदूषण रहित कर पाती नर्मदा को, ये हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि बिना योजना के अभी लॉकडाउन में अगर नर्मदा बहुत अच्छी हुई हैं तो इसका कारण है कि उसमें गंदगी नहीं मिल रही है। आम सड़न तो नहीं होना चाहिए और अगर होता भी है तो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। कहाँ से हो जिससे कि नर्मदा वहाँ गहरी हो। आज मां नर्मदा का सेठानी घाट बहुत ही स्वच्छ और सुंदर लग रहा है। मां नर्मदा का जल कल कल बह रहा है और लगभग 70 से 80% तक मां नर्मदा का जल शुद्ध हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 साल से करीब 100-150 फीट नर्मदा से चला जाता था, जल स्तर कम हो जाता था, और इस साल ये मान लो लॉकडाउन और अपना वायरस वगैरह का कारण इस साल तो नर्मदा जी का जल स्तर बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। 70% करीब इस समय मान लो 70% जल स्तर बिल्कुल साफ है। लॉकडाउन की वजह से जो है कि बहुत मतलब वो हो गया है, और ना पहले क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लॉकडाउन नहीं था तो
गंदगी भी होती थी बहुत ज़्यादा। अब जो लॉकडाउन लगा है जब से बहुत सुरक्षित भी है। और क्या परेशानी ये आ गई है कि हम दुकान वाले हैं, लेके बैठे हैं, तो क्या सज्जल आ नहीं रहे नहाने वाले, तो हमारी थोड़ी इसका उसमें परेशानी आ गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से 19 तक नर्मदा का जल स्तर फरवरी में ही गिर जाता था। नर्मदा में मिलने वाली सैकड़ों नदियां भी सूख जाती थी। उन्हें भी लॉकडाउन ने नया जीवन दान दिया है, जिससे ज़िले में कहीं भी इस वर्ष जल संकट देखने को नहीं मिला है।